हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं डिजिटल एनालिटिक्स चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पांडास के रीड CSV फंक्शन के बारे में। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एन रोज पैरामीटर के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे यूज कॉल पैरामीटर के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे स्किप रोज पैरामीटर के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल फंक्शन के बारे में। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर, और अब हम देखेंगे किस तरीके से हम CSV फाइल को इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, pd.read_CSV फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो भी पैरामीटर हमें देखने हो, शिफ्ट प्लस टैब बटन दबा के इनके जो पैरामीटर हैं pd.read_CSV फंक्शन के, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत से पैरामीटर हैं इनके, डिलिमिटर है, हेडर है, नेम्स है, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल है, यूज़ कॉल है। तो बहुत से इसके क्या हैं, पैरामीटर है। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी मेन पैरामीटर है उसको हम ये जो ट्यूटोरियल है उसमें देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, read_CSV जो भी हमारी फाइल है CSV की फाइल, उसका पहले हम पाथ देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमारी फाइल है जैसे ये हमारी फाइल है, ठीक है। तो इसका पहले हम पाथ देंगे। तो Ctrl+C से पहले कॉपी करेंगे और Ctrl+V से इसको पेस्ट किया हमने। तो हमारी फिर कॉलन, फिर स्लैश। अब इसके बाद हम जो भी हमारी फाइल का नेम है वो हम फाइल का नेम देंगे। फाइल का नेम हमारा है class_A। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, class_A, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो भी हमारी फाइल का एक्सटेंशन है .csv, ये हम दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डबल स्लैश का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या आ जाता है, कुछ एरर आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फाइल का पाथ है और फाइल का नेम है उसके बीच हम डबल स्लैश का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैं इसको एक वेरिएबल नाम दे देता हूँ, x मान लीजिए, ठीक है, x, शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी क्या हो चुकी है, जो भी हमारी CSV फाइल थी वो हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी हमारा फाइल का पाथ है वो हम फाइल का पाथ देते हैं। उसके बाद जो भी हमारा फाइल का नेम है वो हम फाइल का नेम देते हैं। और उसके बाद उसका जो एक्सटेंशन है CSV है वो हमने एक्सटेंशन दिया है। यहाँ पर फाइल पाथ और फाइल नेम के बीच में हमने डबल स्लैश का प्रयोग किया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी CSV फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करना चाहूँ, ये हमारा क्या है, एक तरीके से डेटा फ्रेम है। इसको मैं चेक करना चाहूँ तो टाइप फंक्शन से मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ टाइप। और जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर x है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसने हमें बता दिया कि आपका ये है जो पांडास कोड डेटा फ्रेम .डेटा फ्रेम है ये, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जितने भी इसमें कॉलम हैं उन कॉलम को मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपके कितने इसमें कॉलम है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा वेरिएबल है .कॉलम, शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसने हमें कॉलम के जो इंडेक्स हैं वो बता दिए कि आपके कॉलम है, नेम है, हिंदी है, मैथ्स है, एसएस है, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, और टोटल, ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं टोटल इनकी वैल्यू चेक करना चाहूँ कि इनकी वैल्यू क्या है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, x.वैल्यूज़, शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसने हमारी टोटल डेटा फ्रेम में जितनी भी वैल्यू हैं इसने हमें प्रिंट कर दी है। तो
डॉट वैल्यू के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम की जितनी भी वैल्यू हैं उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे क्या करना है कि जो भी ये हमारी फाइल है इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। एक बार इसको प्रिंट करते हैं। अब दोस्तों मैं क्या चाहता हूँ, चूँकि मेरी जो CSV फाइल है वो काफ़ी बड़ी रहती है, तो मैं कुछ रो हैं उनको ही एक्सेस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और हमारा एक पैरामीटर आता है एन रोज बराबर, आप जितनी भी रो चाहें, मैं सपोज 3 रो चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 मैंने लिख दिया, शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए ये हमारी क्या है, 3 रो ही हमारी क्या हुई हैं, प्रिंट हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से मैं क्या चाहता हूँ, केवल 2 रो चाहता हूँ मैं। तो केवल 2 रो ही हमारी क्या हुई है, प्रिंट हुई हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इसको प्रिंट करते हैं दोबारा से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ रो हैं उनको मैं स्कैप करना चाहता हूँ, मतलब उनको छोड़ना चाहता हूँ मैं। मान लीजिए ये हमारी पहली वाली रो है राहुल, उसको रो को मैं एक्सेस नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये हमारी क्या है, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया और कंट्रोल वी। ठीक है दोस्तों, स्कीप रो बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी जो पहली वाली जो रो थी, 1 मिनट, इसको मैं मान लीजिए इसे 1 कर लेता हूँ। ये हमारी पहली वाली जो रो थी, क्योंकि इंडेक्स हमारा क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 और 1, तो 0 और 1 हमारी क्या है, राहुल वाली रो है, ये हमारी क्या हो चुकी है, स्किप हो चुकी है। अब यदि मैं चाहूँ लोकेश, निशा और राकेश, ये सारी की सारी मैं क्या करना चाहता हूँ, स्केप करना चाहता हूँ। तो जितनी भी रो आप स्केप करना चाहते हो उनका इंडेक्स आप दे सकते हो। तो कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैंने क्या किया, पेस्ट किया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सारी की सारी जो रो हैं वो मैं स्केप करना चाहता हूँ। तो शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए ये दोस्तों, ये हमारी क्या हो चुकी हैं, लोकेश, निशा, राकेश की ये हमारी क्या हो चुकी हैं, रो हो चुकी हैं, वो स्केप हो चुकी हैं। अब यदि मुझे क्या है, कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे क्या चाहिए, ये पहले वाला कॉलम है वो ही मुझे प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज़ कॉल पैरामीटर का उपयोग करता हूँ। तो कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, इसको मैं हटाता हूँ, यूज़ कॉल्स बराबर, ठीक है, और इसका मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूँ। इंडेक्स मैंने 0 दिया, तो 0 का मतलब ये है जो हमारा इंडेक्स चालू होता है वो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो मुझे क्या है, 0 इंडेक्स वाला कॉलम है वो मुझे चाहिए। तो शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, जो बिल्कुल पहले वाला जो हमारा कॉलम है वो हमारा प्रिंट हो चुका है। और जितने भी आपको कॉलम प्रिंट करवाने हैं उनके इंडेक्स नंबर आप दे सकते हैं। जैसे मुझे क्या है, 0, 2, 3, 4, ये मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए जिनके कॉलम हैं। तो शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये देखिए दोस्तों, 0, 2, 3, 4
जिनके इंडेक्स हैं वो कॉलम हमारे क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ कॉल पैरामीटर का उपयोग करके पर्टिकुलर इंडेक्स को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। अब यदि मुझे क्या करना है, 1 मिनट में इसको कॉपी करता हूं, Ctrl+C Ctrl+V। अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि पर्टिकुलर जो हमारा कॉलम है उसका मैं इंडेक्स चेंज कर सकता हूं। ये हमारा अभी इंडेक्स है 0 1 2 3। अब मैं चाहूं तो इस इंडेक्स को एस्केप करके यहाँ से इंडेक्स भी मैं इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+V से मैंने कॉपी किया, Ctrl+V। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स नंबर दे के आप इसका कॉलम को इंडेक्स में चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैंने दे दिया 0 और इसको जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, जो हमारा इंडेक्स 0 था वो वाला कॉलम हमारा अब क्या बन चुका है, इंडेक्स बन चुका है। इसको चेंज भी मैं कर सकता हूँ, जैसे Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो 3 कौन सा है हमारा, 0 1 2 एंड 3 SST वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इंडेक्स हो जाएगा। Shift+Enter, ये देखिए दोस्तों, ये SST वाला हमारा क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को हम इंडेक्स में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा सबसे पहले कि किस तरीके से हम रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन के द्वारा किसी भी CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या देंगे, उसका जो वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पर वो स्टोर है वो देंगे। उसके बाद उस फाइल का नेम देंगे और उसके बाद उसका एक्सटेंशन देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या देखा कि एन रो, जितने रो हम चाहते हैं उन रो को हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो एन रो यहाँ पर मैंने 3 दिया है, तो 3 रो हमारी क्या हुई है, प्रिंट हुई हैं। इसके बाद हमने क्या लिखा है, स्कीप रो। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रो को स्कीप करना चाहते हैं तो स्कीप रो को हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर देते हैं और वो रो हमारी क्या हो जाती है, स्केप हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यूज़ कॉल का उपयोग करके हम पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि यदि हमें क्या है, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को यदि इंडेक्स में चेंज करना है तो इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल पैरामीटर का उपयोग करके हम ये कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।